नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, सोच कर देखिए, इस तस्वीर के बारे में कल्पना करके देखिए। ये इधर बीजेपी के तमाम नेता बैठे हैं, बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह बैठे हैं, आरएसएस के नेता बैठे हैं और इधर बैठे हैं चीन की सत्ताधारी पार्टी के नेता। अगर अरुण सिंह और बीजेपी आरएसएस के नेताओं की बजाय सोनिया गांधी, राहुल गांधी या अखिलेश यादव यहां पर बैठे होते, तमाम विपक्षी दल के नेता बैठे होते और चीन की किसी पार्टी के साथ, चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ मीटिंग कर रहे होते और उसी वक्त चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भारत पर ऐसा बयान दे रही होती जो भारत को किसी हाल में स्वीकार नहीं, भारत की जमीन पर अपना हक जता रही होती, तो टीवी चैनलों पर क्या सीन होता? बीजेपी प्रवक्ता क्या करते? सड़क पर प्रोटेस्ट करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, टीवी चैनलों पर डिबेट होती। और अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो सवाल पूछा जाता, आरोप लगाया जाता कि देखिए, एक तरफ चीन भारत के क्षेत्र को अपना बता रहा है, उसमें निर्माण कर रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ याराना बढ़ा रहे हैं, प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। और क्या कर रहे, किस तरह के आरोप लग सकते थे? ये देखिए आप, भारत और चीन की दोस्ती का इमोजी लगाया है बीजेपी के महासचिव है अरुण सिंह। अगर ये किसी कांग्रेस के नेता ने किया होता, राहुल गांधी ने किया होता, मान लीजिए अरुण सिंह की जगह राहुल गांधी नाम होता, भारत और चीन की दोस्ती का इमोजी लगाया होता, तो टीवी चैनलों पर तमाम एंकर चिल्ला चिल्ला कर राहुल गांधी को चीन का यार बताते, बीजेपी नेता गद्दार बताते और टीवी पर यही डिबेट छाई होती। लेकिन चूंकि मामला बीजेपी से जुड़ा है तो हर तरफ सन्नाटा है कि मानो कोई बड़ी बात नहीं हुई है, जबकि राष्ट्र के आत्मसम्मान की बात है कि हम चीन पर आखिरकार जबरदस्ती फिदा क्यों हो रहे हैं। कहा जाता है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, लेकिन हम है कि इज्जत दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन लगातार हमें नीचा दिखाने का काम कर रहा है। कुछ समय पहले की बात आपने देखी होगी, चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का साफ तौर पर बयान आया था, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया था। जब एक विवाद हुआ था, जो हमारे देश की अरुणाचल प्रदेश की एक महिला है, उनको चीन में दिक्कत आई थी और उनके पासपोर्ट को लेकर चीन के अधिकारियों ने उन्हें नीचा दिखाने का काम किया था और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया था। तो चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने साफ कहा था कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, भारत ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद अब एक और मामला सामने आया है, जब बीजेपी के नेता दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में चीन की पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या बयान दिया है जो भारत को किसी हाल में स्वीकार नहीं। और क्या बीजेपी को ऐसी चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ याराना बढ़ाना चाहिए, जब चीन लगातार हमें लाल आंख दिखाने का काम कर रहा है? विपक्षी नेता और देश के बुद्धिजीवी पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी को ऐसी मीटिंग करते शर्म नहीं आती? चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से क्या सवाल किया गया था? भारत इस बात से चिंतित है कि शक्सगाम घाटी, जिसे भारत अपना मानता है, वहां पर निर्माण से चिंतित है और उसी को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया था। सवाल किया जाता है कि भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास की आलोचना की और कहा कि यह भारतीय क्षेत्र है तथा भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। भारत ने यह भी कहा कि वो तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मान्यता नहीं देता। ये बात भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही। उन्होंने कहा कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। भारत ने 1963 में हुए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। भारत लगातार कहता रहा है कि समझौता अवैध और अमान्य है। आलोचकों का कहना है कि चीन इस इलाके में निवेश करके अपने कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश कर रहा है। इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है? तो यह सवाल पूछा जाता है चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से कि भारत का यह कहना है कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है जहां पर आप निर्माण कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो इस पर चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया? माओ निंग कहती हैं, सबसे पहले स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों का आप जिक्र कर रहे हैं वो चीन का हिस्सा है, यानी भारत जिसे अपना हिस्सा बताता आया है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कहते हैं कि वो तो हमारा हिस्सा है और अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाना चीन का अधिकार है, जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चीन और पाकिस्तान ने 1960-70 के दशक में सीमा समझौता किया था। ये दोनों संप्रभु देशों का अधिकार है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक आर्थिक सहयोग परियोजना है जिसका मकसद स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, लोगों की आजीविका को बेहतर बनाना है। ऐसे समझौते और सीपैक से कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। इस मुद्दे पर चीन का रुख पहले जैसा ही है। तो चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भारत के दावे को नकारती है और कहती है कि वो तो चीन का क्षेत्र है। यानी बार बार चीन के नेता प्रवक्ता भारत को उकसाने का काम करते हैं और भारत है कि प्यार लुटाया जा रहा है।
अब पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए क्या बीजेपी के नेता मीटिंग कर रहे हैं चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ, और यह भी कहते हैं कि मीटिंग में इस बात पर डिस्कशन हुआ कि भविष्य में कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, एक दूसरे का सहयोग किया जाए। भारत चीन की दोस्ती की इमोजी लगाई जा रही है और दोस्ती को किनारे करते हुए, दोस्ती की बातों को किनारे करते हुए चीन बार बार उकसावे वाले बयान देता है, भारत को उकसाने वाले बयान देता है। तो एक तरफा प्यार जताने की इस कहानी को लेकर विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। माओ निंग के बयान को लेकर कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये वीडियो शेयर किया है माओ निंग का, जब उन्होंने शक्सगाम घाटी को चीन का चित्र बताया। तो कांग्रेस कहती है मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है, अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यह बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। मोदी जी लाल आंख का क्या हुआ? तो जो लाल आंख दिखाने वाले तंज कसते थे पीएम मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, अब उनका क्या हुआ? अब उधर ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब अमेरिका के साथ याराना कम हुआ तो चीन से यारी बढ़ाकर अमेरिका को सबक सिखाने की बातें की जा रही हैं। हमारे मीडिया एंकर इस बात को लेकर मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर प्रचारित करते हैं, लेकिन क्या यह आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं है? पहले गलवान में चीन के साथ लड़ाई हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अब भी चीन लगातार उकसावे वाले बयान दे रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता यारी दोस्ती की इमोजी लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने किया होता तो आप सोचिए क्या सीन होता। फिर कहता हूं, कांग्रेस आगे इस पूरे मुद्दे पर कहते चीन पर सब लुटा दूंगा। जो शी जिनपिंग को झूला झुलाया था पीएम मोदी ने, पुरानी तस्वीर लगाते हुए कांग्रेस से कटाक्ष किया है। वही इतिहासकार अशोक कुमार पांडे इस पूरे मुद्दे को लेकर कहते हैं बीजेपी की मीटिंग और चीन के ऐसे बयान को लेकर कहते हैं कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर चीन ने भारत का दावा खारिज करते हुए इसे चीन का हिस्सा बताया, और बीजेपी वाले अपने दफ्तर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को चाउमीन खिला रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह कहते हैं चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पीओके स्थित शक्सगाम घाटी को चीन का हिस्सा बताया है और वहां किए जा रहे निर्माण को जायज ठहराया है। क्या बीजेपी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपनी बैठक में इस मुद्दे पर घोर आपत्ति जताई? क्या इस बैठक में क्या क्या बात हुई? बीजेपी को देश की जनता से ये जानकारी साझा करनी चाहिए। तो उमाशंकर सिंह सवाल करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आखिरकार किस बात को लेकर बातचीत हुई? बीजेपी को साझा करनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कभी कोई मीटिंग हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ, तो बीजेपी ने कई साल तक उसे मुद्दा बनाया कि देखिए गुप्त समझौता किया जा रहा है। अब कौन सा गुप्त समझौता हुआ चीन के नेताओं के साथ? ये वरिष्ठ पत्रकार से लेकर विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं भारत ने चीन के साथ कौन सा गुप्त एमओयू साइन किया? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के हेड ऑफिस में मीटिंग की। याद रहे ऑपरेशन सिंदूर में यही चीन वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। सोचिए अगर ये मीटिंग विपक्ष की किसी पार्टी के साथ होती तो आज क्या नैरेटिव बनता? न्यूज चैनल वाले चीखते देशद्रोह, गुप्त मीटिंग, चीन से समझौता। तो सुरेंद्र राजपूत तमाम तस्वीरें शेयर करते हैं जो बीजेपी नेताओं की है चीन के नेताओं के साथ बीजेपी के हेडक्वार्टर में। वहीं डॉक्टर रागिनी नायक कहती हैं इधर चीन जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली को अपना इलाका कह रहा है, सीपैक के नाम पर चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उधर भाजपा नेता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तलवा चाटू पत्रकार नहीं पूछेगा कि भाजपा और चीन के बीच में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है। यानी कांग्रेस नेता बीजेपी के साथ साथ मोदी सरकार के साथ साथ मीडिया पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या किसी टीवी चैनल में हिम्मत है इस पर डिबेट कर सके। राहुल गांधी के चीन के बारे में बयानों पर डिबेट हो जाती है। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन हमसे आगे निकल गया है, तो ये तो सच्चाई है। हमारी मार्केट में चीन का कितना दखल है, हमारा व्यापार घाटा कितना बढ़ता जा रहा है, हमारा बाजार चीन के कितने प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। राहुल गांधी सच बोल दें तो देश के खिलाफ हो जाते हैं। चीन से प्यार को लेकर सवाल उठाया जाता है। यहां जब चीन उकसावे वाले बयान दे रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तब बीजेपी के नेता यारी दोस्ती वाली इमोजी लगाते हैं। तो हमारे मीडिया एंकर कहते हैं कि देखिए तो मजबूरी है, ये तो ट्रंप को सबक सिखाने के लिए शी जिनपिंग के साथ यारी बढ़ाई जा रही है, मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। अगर ट्रंप को सबक सिखाने के लिए शी जिनपिंग के साथ जबरदस्ती का प्यार जरूरी है तो हम विश्वगुरु किस बात के हैं? फिर क्यों कहा जाता है कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है? इस तरह का जो प्रचार किया जाता है, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।